बंदे को मैं क्या कहूँ, जो उस टाइम तक उस फिरौन के साथ रहा, जितना टाइम उसको उससे मजे मिलते रहे, पैसे मिलते रहे, पावर मिलती रही, सिक्योरिटी मिलती रही, नाम लेके इनके बारे में हमारी जो गवर्नमेंट है उसको थ्रेट्स मौसूल हो रहे। जब फेवर नहीं मिल रही होती तो वो लंदन में होते हैं, और जब फेवर मिल रही होती है तो वो पाकिस्तान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। एक सियासतदान हैं जी, जिनके बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है कि इनको नाम लेके इनके बारे में हमारी जो गवर्नमेंट है उसको थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं कि इलेक्शंस में इनके ऊपर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसा किया, उसमें उनकी जो वर्बल वॉर चल रही है, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, गेट्स कंट्रोवर्शियल बाय डे। उसके ऊपर बात होगी। इमरान रियाज बैक ऑन द स्क्रीन, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अलीम खान ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा है, इस सारी चीज़ के ऊपर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे मुल्क में दो टर्म्स यूज होनी चाहिए जी, एक है जी बिफोर इमरान खान एंड आफ्टर इमरान खान। फॉर गुड और फॉर वर्स हमारा मुल्क जो था, उसकी जो सियासी डायनामिक थी वो बहुत मुख्तलिफ थी इन दो टाइम्स में। इमरान खान से पहले सिर्फ PMLN हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, इन दोनों की आपस में टॉप राइवलरी थी एंड दैट वाज ऑल हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन उनके बाद इमरान खान की पार्टी जब आई है उसके, और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज की जाने वाली और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखती है वो, उसने इनको कंबाइन होना पड़ा इन पार्टीज को उसको टैकल करने के लिए। ये एक सच है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई वन साइडेड इसके अंदर बात है, ये फैक्ट्स हैं जो आपको नजर आते हैं। अब इमरान खान की आप देखें, PTI बिल्कुल कॉर्नर्ड है, उसका इवन जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसके ऊपर भी जो है उसको बचाना तक इस वक्त पार्टी से मुश्किल हुआ है। चेयरपर्सन बदलना पड़ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान हट के गौहर खान आ गए, और ये सारा सिनेरियो। और उसके दूसरी तरफ इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसमें मरियम नवाज, वो बिलावल के साथ उनकी जी वर्बल जंग चल रही है कॉन्स्टेंटली। वो अपने अपने जलसों में एक दूसरे को बातें लगा रहे हैं। नवाज शरीफ जो बड़े वोकल हैं आजकल, नॉट जस्ट अबाउट हिज प्रॉब्लम विद इमरान खान, जो इमरान खान के साथ इश्यूज रहे हैं, उसके अलावा 99-93 उनके एवरी टेन्योर ही नीड्स आंसर फॉर इट। वो चाहते हैं कि जी मुझे बताया जाए कि क्यों मुझे निकाला था हर दफ़ा, क्यों मुझे जेल में डाला गया, हर चीज़ का जो है ना उनको इस टाइम जवाब चाहिए। मरियम नवाज ने अपने जलसे में बोला है कि जी शर्म आनी चाहिए जो नवाज शरीफ को फेवर मिलने का कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी से वो कह रही हैं। बिलावल भुट्टो जिन्होंने कहा था जी कि नवाज शरीफ अगर चौथी दफ़ा भी आ जाएंगे ना तो ना आवाम उनको वो लीडर मानेगी अपना, ना मैं मानूंगा, और 3 दफ़ा आके उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं कर लिया तो चौथी दफ़ा आके उन्होंने कौन सा तीर मार लेना है, जिसके जवाब में वो ये बात कर रही हैं। आबिद शेर ने भी आगे से उनको जवाब दिया कि जी बिलावल की तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होनी। और जहाँ तक ये मरियम नवाज की बात है कि जी शर्म आए कि क्यों ये कहा है कि नवाज शरीफ को फेवर मिल रही है। फेवर तो मिल रही है, जब फेवर नहीं मिल रही होती तो वो लंदन में होते हैं, और जब फेवर मिल रही होती है तो वो पाकिस्तान होते हैं, जो सच है। अब इमरान खान को फेवर मिल रही थी तो वो गवर्नमेंट में थे, नहीं मिल रही वो जेल में है। यही सिचुएशन है हमारे मुल्क की, और इसको बदलने के लिए वही बात, हमारी जो सिविल लीडरशिप है इसको चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं। अभी आप हमारी सियासत को ज़रा देखें ना थोड़ा दूर से खड़े होके, तो वही सेम PMLN और पीपल्स पार्टी की आपस में वर्बल जंग, सेम लाइक ओल्ड डेज, पुराने दिनों की तरह, पुराने दिनों की याद वापस आ गई। जस्ट लाइक देयर इज़ नो इमरान खान। इमरान खान का नाम सिर्फ आपको कोर्ट में किसी समाज से रिलेटेड बात में नजर आएगा, इससे ज़्यादा उनकी कोई एग्जिस्टेंस एज ख़त्म कर दी गई है। फिर से PMLN और पीपल्स पार्टी टॉप पर है, इलेक्शंस आ रहे हैं, और आप अगर पूछें कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है तो मेरा यही आंसर होगा कि ये बहुत ज़्यादा सैड है एक्चुअल में, ना अच्छी है ना बुरी है, हमारे लिए दुख की बात है ये कि कुछ बेहतरी नहीं आई। अवाम ने एक पार्टी से उम्मीद लगाई, एक बंदे से उम्मीद लगाई इमरान खान से, और उनकी भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो परफेक्शन की एक मिसाल थे तो उनमें मसला आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिनमें से एक जिसको मैं सबसे बड़ी उनकी गलती समझती हूँ वो है सिविल लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने के उनके जो मौके थे उन्होंने ब्लाइंडली उनको जो है ना ज़ाया किया। जो 75 ईयर्स जो हमारे मुल्क को बने हुए हो गए उसमें पहली दफ़ा किसी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे थे। बट बहरहाल अभी जो है जी इमरान रियाज खान आए,
उनका स्क्रीन टाइम वापस आया है, बड़े टाइम के बाद उनकी जो है आवाज़, उनकी जो है शक्ल देखने को लोगों को मिली है। बड़े फॉर्चुनेट ये इवेंट्स हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में ओब्वियसली यही था कि डाउट्स थे कि इफ ही इज़ इवन अलाइव और नॉट। बट उन्होंने इंटरव्यू दिया अपने फ्रेंड को, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, लॉयर भी हैं। उनका प्रोग्राम है जी क्रॉस एग्जामिनेशन विद अली ऑन यूट्यूब। उसमें उनका पॉडकास्ट आया जिसमें इमरान रियाज ने कुछ खास पॉलिटिकल बातें नहीं की, अपनी कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने वो डिस्कस किए हैं। उसके अंदर ज़्यादा बारे में पॉलिटिक्स के लिहाज से उन्होंने एक बात इसके अंदर कही, जो कि ये थी कि जो इमरान खान के जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अभी उसके साथ हो रहा है, ये बाकी पार्टीज़ इसको सबक लें, इसको इबरत का निशान समझें, इस सेंस में कि ये आप भी बन सकते हैं, ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। ये बात मैंने पहले भी की है, बहुत दफ़ा की है बल्कि, कि जब नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंका जा रहा था और बड़ा उनके साथ रफ ट्रीटमेंट हो रहा था, यानी कि जब उनको फेवर नहीं मिल रही थी और वो लंदन चले गए, तब इमरान खान ने बड़ी इंजॉय की इस सिचुएशन को। वो शायद उस टाइम भूल गए थे कि रैंक हमारा सेम है, वो भी प्राइम मिनिस्टर था एक टाइम पे, इस टाइम मैं हूँ, कल मैं भी इसी पोजीशन पे हूँगा, क्योंकि कल मैं भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँगा, और जब मुझे फेवर मिलना ख़त्म होगी तब क्या होगा। ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची थी। लेकिन अभी इमरान रियाज कह रहे हैं जी कि जो इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है ये दूसरी पार्टीज के साथ भी हो सकता है, इन द कमिंग ईयर्स और इन द कमिंग डेकेड्स कभी भी हो सकता है। तो सबक लें इससे। इमरान खान ने सबक नहीं लिया था इससे, एंड इमरान खान को बड़ा भरोसा था अपनी फैन फॉलोइंग और अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर, और होना भी चाहिए। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये एक लिमिट आ जाती है कि अभी भी आप देखें कि बड़े सारे लोग हैं जो उनको जो है सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, हर तरह से, बट इवन वो इस टाइम हेल्पलेस हैं। ऑल दे कैन डू इज़ वेट, या फिर ऑल दे कैन डू इज़ ट्वीट अबाउट इमरान खान, वो भी हाफ ट्रू फैक्ट्स के साथ। उन्हें पता शता कुछ नहीं होता, लेकिन वो ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए जा रहे होते हैं कि जी रेलेवेंट रहे चीज़, खान का नाम ना ख़त्म हो। लेकिन ये एक्सट्रीम पे चीज़ गई है, चीज़ इसलिए एक्सट्रीम पे गई है क्योंकि जिस लेवल की एक बंदे की स्ट्रेंथ होती है ना, उतनी ही स्ट्रेंथ उसको ब्रेक करने में लगती है, ये मेरा मानना है। और इमरान खान आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ, चाहे वो पीपल पावर हो, वो बहुत है जो उनकी फैंस के थ्रू आती है। उनकी जो पार्टी है उसमें कोई ख़ास, मेरा नहीं ख्याल उसको आप किसी भी उसमें रख सकते हैं कैटेगरी में, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग बड़े जल्दी ब्रेक कर गए, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर आए थे। उनका कोई जो है ना हॉट वाटर्स में चेक वगैरह तो था नहीं, डायरेक्ट पावर देखी और मज़े किए। तो जब मसला आया तो सारे आधे भाग गए बीच में से। और अब इस सारी सिचुएशन में यही बात है कि उतनी ही पावर उनको ब्रेक करने में लगी है, इसीलिए बहुत हाइट पे जाना पड़ा और बड़ी शिद्दत इख्तियार की है इस टाइम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला हुए हैं उन्होंने। अच्छा, अलीम खान जो है उन्होंने एयरवाई को इंटरव्यू दिया है। अलीम खान कौन है? वो जी पॉलिटिकल फिगर है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन है। पीटीआई में थे पहले, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट भी दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा था जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन देन अगेन ही केम बैक एंड हेल्प फॉर्म इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी। अब ये बात है कि उनका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बात ये की है कि जब राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बनाया जा रहा था इमरान खान की तरफ से और जो भी उनके साथ लोग हैं, तो मैंने कहा था कि ये मत करें बिकॉज दिस इज़ जस्ट टू मच, एंड इतना करें जितना आप तब बर्दाश्त कर सके जब आपके ऊपर हो वही सब कुछ। लेकिन कहते हैं मेरी बात नहीं सुनी गई और उन्होंने वो सब कुछ किया, और ये जो भी उनकी बात है उस इंटरव्यू के अंदर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे खटक हो जिन्होंने इमरान खान को फिरौन कहा था, या अलीम खान हो, या और कोई भी पार्टी का बंदा जो पहले किसी भी, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, और जब उसने उस पार्टी को छोड़ा और वो फिर बताता है कि मैं जब पार्टी के अंदर हुआ करता था तब इमरान खान ये काम करते थे और हम बड़ा बुरा महसूस करते थे, हम मना करते थे, वो नहीं सुनते थे। इमरान खान एक आइडियोलॉजी रखते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं उसको अप्लाई किया जाए मुल्क के ऊपर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जो बात ठीक है, आप उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, आप उनके जो भी आइडियोलॉजी है उससे डिसएग्री करें और कहें जी ये नज़रिया गलत है, जो नज़रिया हम मानते हैं वो सही है। दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स वर्क एंड बेसिकली दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। लेकिन जब आप उस बंदे के साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कोई गलत काम ये बंदा कर रहा है, जो मेरा ख्याल है दुनिया में हर इंसान अगर गलती कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि इमरान खान गलती कर रहे थे तो सही कर रहे थे, इसमें क्या बात है, ये उस बारे में बात नहीं हो रही है। बात ये कि आप उस बंदे के साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कुछ गलत होने लगा, लेकिन स्टिल आप वहीं पे बैठे हुए हैं ये रियलाइज़ करते हुए कि गलत है। तो अगर खटक साहब इमरान खान को फिरौन कहते हैं तो मेरा ख्याल है
कि वो ठीक है अगर वो फिरौन है, लेकिन उस बंदे को मैं क्या कहूँ जो उस टाइम तक उस फिरौन के साथ रहा, जितना टाइम उसको उससे मजे मिलते रहे, पैसे मिलते रहे, पावर मिलती रही, सिक्योरिटी मिलती रही, ऐसे बंदे के लिए क्या नाम है? ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स के लिए क्या नाम हम बनाएं कि जो जब तक उस तरफ से उनको फायदे आते रहे हैं तब तक वो चुप रहे हैं और देखते रहे हैं गलत होती हुई चीज को, इंजॉय करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अच्छा जी अब फिरौन के ऊपर बुरा वक्त आ गया है, इसको जेल में डाल दिया गया है या इसको कॉर्नर कर लिया गया है, तो हम साइड पे हो जाते हैं और अब हम बताते हैं इसने क्या क्या गलतियां की थी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान कुड बी द वर्स्ट पर्सन राइट नाउ, मे बी, अगर आपको लगता है, अगर वो प्रूव हो जाता है ठीक है, लेकिन वो स्टिल उस लेवल का बुरा इंसान नहीं हो सकता जितना वो लोग बुरे हैं जो उनको छोड़ गए इस टाइम पे और अब निकल के उनके खिलाफ जैसी बातें दिल करता है वो करते हैं। वो खटक हो या अलीम खान हो, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं गलत होता देख रहा था ये गलत है, इस लेवल पे मत लेके जाओ। पता है कि सियासत जो है बहुत नीचे दर्जे पे चली जाएगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप देखते रहे तब तक जब तक आपने देखा कि जी अब इसका बुरा वक्त शुरू हो गया, चलो अब मैं नो कॉन्फिडेंस का वोट देता हूँ, खुद को भी सिक्योर करता हूँ, मेरे नाम के साथ लगेगा हाँ जी तो पीटीएस अच्छे वक्त पे निकल गया था, इसने तो साथ दिया था, तो हम गुड बुक्स में अपना नाम लिखवा लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब का इंटरव्यू हो या अलीम खान का, उसके अंदर इमरान खान एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा आपको। इमरान रियाज खान के बारे में ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी इस टाइम चल गया हुआ है कि जी पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे इनको इलेक्ट किया जाए। और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी फैन फॉलोइंग एक स्ट्रेट लाइन में सोचती है, वो है खान, इमरान खान बस। लेकिन उसके अंदर जब अब इमरान रियाज खान को ऐड किया है, हालांकि बहुत सारे लोगों की उनके साथ सिंपथीज हैं, लेकिन फैंस जो है ना उनकी वो डिवाइड हो गया, उनके व्यूज उनमें काफ़ी आपको डिफरेंस नजर आएगा पहली दफ़ा कि आधे चाहते हैं कि हाँ इट्स अ गुड थिंग टू डू, वी कैन डू इट, बट बाकी सब इस चीज़ से कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं, वो नहीं चाहते ऐसा हो। अब ये नहीं पता मुझे कि कितना सच है या नहीं। एक पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं, वो बाहर से ट्वीट्स करते रहते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि ये चीज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान रियाज खान को तैयार किया गया है और इमरान रियाज खान को वो चाह रहे हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग बिहेव करे, और ISI ने अपना जो टाउट है ना वो इमरान रियाज खान के साथ 24/7 लगा दिया हुआ है। अब वो टाउट कह किसको रहे हैं, वो जो उनके लॉयर फ्रेंड अली हैं इमरान रियाज खान के, कि उसके बारे में बात हो रही है बेसिकली। तो मेरा ख्याल है सारे हाइपोथेटिकल बातें हैं, सिर्फ सपोजिड तरीके से जो है ना जो दिल में है वो ट्वीट कर दी, उसके अंदर सच कंप्लीट बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है। खैर जी, एक सियासतदान है जिनके बारे में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, निगरान वजीर आजम है, उनको ख़ास तौर पे नाम लेके थ्रेट मौसूल हो रहे हैं। वैसे तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन में इन जनरल सिक्योरिटी थ्रेट है, राना सनाउल्लाह हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई, उन सब ने ये कहा है कि इसके ऊपर आपको यकीन दहानी है, रखें आप कि सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, पीस के साथ करने की इसको कंप्लीट कोशिश है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान है, उनके बारे में है कि जी इनको नाम लेके इनका थ्रेट है। उनके बारे में ये भी है कि जिनको शायद सदर बनाना है, लेकिन अभी जो हाफिज हमदुल्ला है उन्होंने कहा जी खुदा न खास्ता अगर मौलाना को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के उन्होंने बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं कि क्या एक वही बंदा है जिसके उस 7 सालों की दुश्मनी है, या फिर अगर सच में उनको इस तरह के थ्रेट मौसूल हो रहे हैं या आपको उनके बारे में मौसूल हो रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी को क्यों इंक्रीज नहीं किया गया। इस तरह के उनके क्वेश्चंस थे। लेकिन बात यह कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर रहनुमा मंजूर वसान है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन मौलाना सदर नहीं बनेंगे। हो सकता है उन्हें पहले की तरह कश्मीर कमेटी की सरबराही मिल जाए और वो एक अच्छे इंसान है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो काफ़ी हाई है फजलुर रहमान साहब का। फर्दर यह है कि जी जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो अमेरिका के दौरे पर निकले हैं और ये उनका एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहला दौरा है अमेरिका का, और वहाँ पर उनका आला फौजी अफसरान और दीगर हुकाम से मीटिंग्स करने की जो है ना ये एक्सपेक्टेशन है। मेरा ख्याल है बड़े क्रूशल टाइम पे वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, कंसिडरिंग जो मिडल ईस्ट में इस टाइम एक सुवेयर लेवल के क्लैशेस चल रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं, IMF की जो एक किस्त पाकिस्तान उसके लिए अप्रूव हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिहाज से आई थिंक द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड दैट यू कैन से। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।